रावलपिंडी टेस्ट का पहला दिन, पाकिस्तानी बॉलर्स इन एक्शन, बांग्लादेश को खुलकर खेलने नहीं दिया। 233 रन्स पर पूरी टीम को ठिकाने लगा दिया। शाहीन आफरीदी के 4, मोहम्मद अब्बास और हारिस सोहेल के 2-2, नसीम शाह का 1 शिकार। बांग्लादेश की जानिब से मोहम्मद मिठन 63, नजमुल हुसैन 44 रन्स बनाकर नुमाया रहे। मैच के दौरान स्टेडियम में पतंगों की भी एंट्री। नासिर जमशेद और 3 साथियों को बरतानिया में सजा का सामना। स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में अदालत में समाअत, आज फैसले का इम्कान। नासिर जमशेद और साथियों ने इल्जामात का एतराफ किया था। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सिंध हुकूमत को कराची का डिजाइन दोबारा बनाने का हुक्म। पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, PNT और गिजरी रोड पर गैर कानूनी तामीरात गिराने की हिदायत। PIA की जमीन पर शादी हॉल आज ही गिराएं। काला पुल से मुत्तसिल अराजी पर झुग्गियां खत्म करके खूबसूरत पार्क बनाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत। KPT की जमीन पर भी गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। सिंध हुकूमत पर भरोसा किया तो कुछ नहीं हो पाएगा, अदालत को मुदाखलत करना पड़ेगी। एडवोकेट जनरल ने अपने ही सूबाई इदारों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए, कमेटी बनाना हमारा काम नहीं, हुकूमत चाहे तो खुद कमेटी बना दे। कराची एक मेगा प्रॉब्लम सिटी बन चुका, गलियों से आदमी नहीं गुजर सकता, मज़ार काय तक छुप कर रह गया। तमाम मुकदमात की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला का गैर कानूनी इमारतें गिराने का हुक्म। गिजरी सब मरीन चौरंगी के करीब इमारत को 1 माह में गिराने की हिदायत। गिजरी से जमजमा को मिलाने वाली शाहराह पर तजावजात फौरी खत्म करने का हुक्म। चिड़ियाघर में हाथी लाने, स्टेडियम रोड पर सब्जा लगाने का फैसला। YMC ग्राउंड और किकरी ग्राउंड को बेहतर बनाया जाएगा। घरों को गिराने के साथ मुतबादिल रिहाइश का होना भी जरूरी है। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है, मास्टर प्लान के शोबे को मुस्तहकम होना चाहिए। मास्टर प्लान को KMC के मातहत करने से ही काम बेहतर हो सकते हैं। कराची के लोग जानते हैं गलत काम किस तरह हुए और किसने किए। मजीद बोले, सर्कुलर रेलवे पर वफाकी और सूबाई हुकूमत काम करेगी। सिंध हुकूमत नई मुश्किल से दो चार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सीनियर तरीन ऑफिसर आश्कार दावर का DG बनने से इनकार। ज़राए के मुताबिक आश्कार दावर इदारे में सिस्टम की मौजूदगी से खाइफ हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA की भी बिल्डिंग कंट्रोल में तायुनाती से मुआसरत। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान इंतजामी माली उमूर पर तनाज़े। सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोक दिए गए। सिंध को वफाक से NFC और दीगर मद में मिलने वाले शेयर्स में 128 अरब रुपए कम मिले। सालाना सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में शामिल स्कीमों के लिए फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा। साबका हुकूमत का गलत फैसला मईशत पर भारी साबित होने लगा। LNG की कीमत फिक्स करने के मुआहदे से पाकिस्तान को अरबों रुपए के नुकसान का सामना। आलमी मार्केट में LNG की कीमत $3 फी MMBTU हो गई। मुआहदे के तहत पाकिस्तान कतर से LNG $7.75 फी MMBTU के हिसाब से खरीदने का पाबंद। चीनी की बरामद पर फौरी पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कॉमर्स डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पाबंदी लगने के बाद 3.5 लाख टन चीनी की बरामद रोक दी जाएगी। सेनेट का इजलास। ऑपोजिशन की महंगाई के मामले पर हुकूमत पर तनकीद। मुशाहिदुल्लाह ने कहा, महंगाई के जिम्मेदार वजीर आजम के इर्द गिर्द बैठे हैं। मुशाहिद हुसैन का हुकूमत से खारिजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग का मुतालबा। मजीद कहा, पाकिस्तान को चीन को मास्क फराहम करने चाहिए। शिबली फराज बोले, मास्क बरामद करने के लिए मुतल्लिका इदारों से मुशावरत करेंगे। नोमान वजीर का कोरोना वायरस से मुतल्लिक ऐवान की कमेटी बनाने का मुतालबा। इमरान खान के दाएं बाएं बैठे लोगों ने अवाम को टीका लगाया।
नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है गंदम की 7 माह से हो रही थी लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। आम पाकिस्तानी को मूडीज रिपोर्ट की जरूरत नहीं, टमाटर प्याज के नरखों से मईशत का पता चल जाता है। पार्लियामेंट और मीडिया समेत हर फोरम पर बताएंगे कि हुकूमत किस तरह मईशत का नुकसान कर रही है। मरियम कोई आसमान से उतरी हुई बेटी नहीं, इसी तरह की एक बहन उनकी वहाँ मौजूद है। इसहाक डार वहाँ मौजूद है। इसहाक डार के अलावा हमजा शहबाज के बच्चे वहाँ मौजूद हैं। सारी अब एक आखिरी आइटम रह गया, उसको भी साथ ले जाना चाहते हैं कि इधर से एहतसाब का बिस्तर पीछे भेजेंगे। इस वक्त कैबिनेट की ये सूरत हाल नहीं देख रहा कि मरियम को बाहर जाने की इजाज़त दी। वफाकी काबीना मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने नहीं देगी, शेख रशीद का दावा। बोले नवाज शरीफ के 2 बेटे और 1 बेटी लंदन में मौजूद हैं, किसी एक को तो पाकिस्तान में रहने दें। फिरदौस आशिकवान कहती हैं ये इलाज है, कोई बारात नहीं। जिद्दी मरीज की ख्वाहिश पर कानून नहीं तोड़ा जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स के शॉपिंग बैग्स में अशिया खुरोनोश फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा शॉपिंग बैग के इस्तेमाल से आलूदगी में इजाफा हो रहा है। हाईकोर्ट ने 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। आपने उनकी पेन्स को एक ऐसे मौसर मैकेनिज्म के जरिए तस्वीर के अंदर ढाल दिया जिस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो लिहाजा जो आज की अक्कासी है तस्वीर के अंदर, ये इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि दुनिया के महज़्ज़ब मुआशरों में कोई भी कौम, कोई मुल्क, कोई भी इंसानियत के साथ ताल्लुक़ रखने वाला इस किस्म के वाक़यात की हौसला अफजाई नहीं कर सकता। और हर वो आज़ाद सोच जो है वो ये सोचने पे मजबूर है कि आज के इस दौर में भी हिंदुस्तान में जो दरिंदगी हो रही है और इस ऐसी दरिंदगी से इंसानियत पनाह मांगती रहेगी, और आपने उसको बयां करके एक्सपोज करके जिस हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ। इन तस्वीरी झलकियों में आपने जहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन की जदोजहद को उजागर किया है, वहाँ दुख्तराने कश्मीर की जो एक मुस्तकिल इस्तेक़लाल के साथ जारी एक कश्मीर काज के साथ जुड़ी एक नस्ल दर नस्ल की कहानी है, आपने उसको बयान किया है। और ये एक मुश्किल मरहला है कि अल्फाज अदा हो सकते हैं, लेकिन उन अल्फाजों को तस्वीर के रंग में डालना, पेंटिंग्स की शक्ल में अपनी उस सोच को रिफ्लेक्ट करना, ये एक चैलेंजिंग असाइनमेंट थी। आपने उसको जिस आसान अंदाज से पूरा किया, मैं आपके उन जज्बों को खराज तहसीन पेश करती हूँ, और यकीनन ये एक लायक के तहसीन इक़दाम है। ये जो तस्वीर बोल रही हैं, ये मोदी सरकार और उसकी फाशिस्ट हुकूमत जो है उसकी जहनीत की अक्कासी कर रही है। और इन बोलती तस्वीरों के अंदर वो तमाम हिंदुस्तानी सरकार की स्याहकारियाँ बेनकाब हो रही हैं, और आपने अपनी इस तस्वीरी नुमाइश के ज़रिए अपना फ़र्ज़ अदा किया है और इस धरती माँ का कर्ज अदा किया है। तो इन तस्वीर के अंदर जहाँ आपने मिजरीज़ दिखाई, उनके मसाइल दिखाए, मुश्किलात दिखाई, उनकी परेशानियों को उजागर किया, वहाँ खुशाइंद चीज़ ये है कि आपने आने वाली नई सुबह का जिक्र करना नहीं भूले। आपने उस तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह का जो तुलू होना है उसको भी अपनी तस्वीर में उजागर किया है, और मायूसी के बाद उम्मीद की किरण आपने इस तस्वीरी नुमाइश में जो दिखाई है, ये एक वे फॉरवर्ड है कि
मायूसियों के बाद, तकलीफ के बाद, परेशानियों के बाद, मुसलसल जुल्म, जबर और इस्तेसाल के बाद वो दिन इंशाल्लाह दूर नहीं है।